कई बार रात को सोते हैं ना तो ऐसे महसूस होता है कि बंसी बज रही है, राधा जी की पायल की झनकारें बज रही हैं। एक मैंने अनुभव नहीं किया, मेरे साथ कितने भक्तजन आए तो वो तो पूरी रात रोते रोते उनके निकल जाती थी। जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरी तो ज़िंदगी बदल गई है। यही इच्छा है कि मेरे आखिरी श्वास स्वामी जी के चरणों में निकल जाए, निधि वनराज में। अब जितने श्वास ज़िंदगी के हैं ना तो इनके साथ बीत जाए, वरना मैं नहीं जी सकूँगी। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। मैं इस वक्त हूँ निधिवन के पड़ोस में। ये निधिवन है, यहाँ पर साफ इस छत से निधिवन दिखाई दे रहा है और यहीं पर रहने वाली एक भक्त हमारे साथ हैं और आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका और कहाँ की रहने वाली हैं आप? मेरा नाम तो राज रानी है, मैं पंजाब की रहने वाली हूँ, पर मेरे बाबा रस्का ने रानी से माँ बना दिया। राजमाता के नाम से प्रसिद्ध हूँ मैं। ये मेरे बाबा की कृपा से हुआ है, बिहारी जी और स्वामी जी की कृपा से हुआ है। मेरे पर इतनी विशेष कृपा हुई, मैं इसी लायक नहीं थी जिस लायक मेरे ठाकुर जी ने बना दिया। हमें बिहारी जी का पता तो था, बिहारी जी हैं, हम गाने भी खूब गाते थे, भजन भी खूब गाते थे, पर इसका अर्थ पता नहीं था। अर्थ मेरे बाबा परम पूज्य बाबा रस्का पागल महाराज जी मिले मेरी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी बदल के रख दी। हमें कौन जानता था इनकी बंदगी से पहले। मैं तो ऐसे थी जैसे खाक का जरा, पर मेरे को ज़िंदगी बनाने वाले मेरे बाबा स्वामी जी के बारे में बताया। हमें तो केवल बिहारी जी का पता था, स्वामी जी के बारे में बताया। मैया स्वामी जी ने प्रकट किया बिहारी जी को, अगर स्वामी जी को नहीं मानोगा तो बिहारी जी नहीं मिलेंगे आपको। बस फिर तो उस दिन से आज इतना दिन हो गया कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कितने वर्षों से आप वृंदावन आ रही थी? अब तो वृंदावन में आप रहती हैं। मैं तो वैसे 40 वर्षों से वृंदावन में आ रही हूँ, 10-12 साल से यहाँ रह रही हूँ। आती भी हूँ, पंजाब चली भी जाती हूँ, फिर यहाँ आ जाती हूँ, पर वो पंजाब अब मेरे को ऐसे बेगाना सा लगता है। अब यही लगता है कि मेरा घर यही है, जन्म जन्म का मेरा साथ था ठाकुर के साथ, जो मेरे ठाकुर ने मुझे यहाँ अपने चरणों में बिठा दिया। मेरे इष्ट भी स्वामी जी थे और बिठाया भी कहाँ, स्वामी जी ने निधि वनराज में। निधि वनराज में मैं बैठी हुई हूँ। ऐसे बहुत भगत मेरे साथ यहाँ आते थे, रहते थे। उन्होंने खुद अपनी आँखों से देखा, कानों से सुना। क्यों ये चीज़ें जो हैं अनुभव करने की हैं, दिखा नहीं सकता कोई, केवल अनुभव कर सकता है कि जीव भगवान हैं, भगवान हैं और भगवान आते भी हैं, भगवान रक्षा भी करते हैं। जैसे चारों तरफ आग लगी हो, सेक नहीं लगने देते, महसूस नहीं होने देते मेरे प्रभु। जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरी तो ज़िंदगी बदल गई है। मेरा घर परिवार, हमारा पूरा राजपुरा को पूरे संत मिनी वृंदावन कहते हैं और हमारा राजपुरा भी मिनी वृंदावन बन गया है। घर घर में ठाकुर हैं। लहसुन प्याज तक लोगों ने छोड़ दिया, चप्पल डालना लोगों ने छोड़ दिया। अब हमारे बच्चे कहते हैं हम शादी तक नहीं करेंगे, जिन बच्चों ने शादी नहीं की कि नहीं कुछ नहीं पढ़ा। माँ जितना सुख श्री वृंदावन श्री निधि वनराज में है वो कहीं नहीं है। आप निधिवन के बिल्कुल पड़ोस में रहती हैं, मतलब आपकी दीवार जो ये है चिपकी हुई है। हाँ। तो क्या अनुभव है आपका और कितने वर्षों से आप यहाँ पर रह रही हैं? मैं 10-12 साल से यहाँ पे हूँ और यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मन बहुत शांत हुआ है, मन को बहुत शांति मिली है। ऐसे लगा पता नहीं कितना वज़न था दिमाग पे जो उतर गया है। और दूसरा, कई बार रात को सोते हैं ना तो ऐसे महसूस होता है कि बंसी बज रही है, राधा जी की पायल की झनकारें बज रही हैं। एक मैंने अनुभव नहीं किया, मेरे साथ कितने भक्तजन आए जिनकी श्रद्धा थी, भावना थी, समर्पण भाव था। जो जीव समर्पित थे तो वो तो पूरी रात रोते रोते उनके निकल जाती थी। जब मैंने सुबह उठना, पूछना क्या हुआ है, माँ तू तो कहाँ बैठी हुई है? ये तो गोलोक धाम से भी परे लगता है, कुछ वैकुंठ से भी परे लगता है गोलोक धाम, और यहाँ तो पूरी रात रास होती रही है। दिखते नहीं ठाकुर जी,
पायल की झनकार बजती है, बंसी की आवाज़ आती है, ऐसे महसूस होता है कि घूम रही है मेरी प्रिया प्रीतम मेरी सरकार। और ये तो सत्य है भैया। अब तो बस मेरी ज़िंदगी में यही इच्छा है कि मेरे आखिरी श्वास स्वामी जी के चरणों में निकल जाए, निधि वनराज में, और मुझे ये छोड़ के कहीं भी ना जाना पड़े। जो सुख वृंदावन में है वो कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे आचार्य जी श्यामदास महाराज जी कुछ दिन बोल रहे थे पहले कि अब मकर संक्रांति हुई है, कुछ लोग जाएंगे गंगा सागर, कुछ प्रयागराज, कुछ इलाहाबाद, कुछ कैसे। अरे हमारा प्रयागराज, गंगा सागर, चारे धाम श्री निधि वनराज में है। और हम निधि राज में एक बार लौट पोट लगा लो तो चारे धाम यहाँ पे हो जाएंगे, और प्रयागराज खुद यहाँ पे आते हैं लौट पोट लगाने के। अब तो लाला बस यही इच्छा है, मरूं भी यहीं और जीऊँ भी यही, और हर पल हर श्वास मेरा ठाकुर जी के नाम का गुणगान करे और ठाकुर जी के चरणों में रहूं। और मेरी कोई इच्छा नहीं है, नहीं याद आता कोई भी। घर परिवार सुख, सब रिश्तेदार कहते हैं क्या करते हो वहाँ, क्या सुख है। अरे उनको क्या पता क्या सुख है। जो सुख अतराम अंदर की आत्मा से हमें मिल रहा है वो उन लोगों को नहीं पता कि क्या सुख है। बहुत बड़ा सुख है, ऐसा सुख कभी जिंदगी में मिला ही नहीं। जो सुख मेरे बिहारी जी ने दिया, और सबसे बड़ी बात कि मेरे बाबा परम पूज बाबा रस्का पागल की कृपा से आज मैं निधि वनराज में बैठी हूँ। याद आती है बाबा क्या? बाबा कोई भूलने की चीज़ है? जब तक श्वास है तब तक तो बाबा को मैं नहीं भूल सकती। मेरा एक 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 बाल भी बाबा का ऋणी है, एक एक श्वास बाबा का ऋणी है कि उन्होंने हमें बिहारी जी से और स्वामी जी से मिलाया। नहीं तो हमें पता ही नहीं था। हम तो ऐसे बस पागलों की तरह घूमते थे, दुनिया ही अच्छी लगती थी, खाना पीना अच्छा लगता था, परिवार अच्छा लगता था। वैसे मेरे पे तो विशेष कृपा थी, बचपन से ही था मेरे को। आगे संस्कार भी माँ बाप के अच्छे थे, बचपन से ही ऐसे लगता है ये संसार तो असत्य है। निधवन में के बराबर में जब से आप रहना शुरू किया है, आपको घुंघरू की आवाज़ आती है, आपने कभी देखने की कोशिश की है कि मैं देखूं छत से क्या है? सुध ही नहीं रहती, ऐसे देहभान खत्म हो जाता है। जैसे ही घुंघरू की आवाज़ आती है, बंसी बजती है, सुध ही नहीं रखती। उस पागलों की तरह बस ऐसे ऐसे करता है आदमी कि ये कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। बस उसके बाद आदमी खो जाता है, अपने आप में खो जाता है, पता ही नहीं चलता भी ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। आवाज़ आती है, सुनाई देती है। तो आप हो गई थी कई बार, ऐसा हुआ? कई बार हो जाता है ऐसे। ये चीज़ें दिखाने बताने की नहीं है, कई बार हो जाता है। पागलपन की जैसी दशा हो जाती है कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, इधर देखो, इधर भागो, इधर भागो, इधर भागो। पागलों की तरह भागना पड़ता है, और ऐसे लगता है कि जैसे लुक छुपी का खेल करते होते हैं ठाकुर जी। छुप जाते हैं, छुप जाते हैं, सामने नहीं आते। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो 2-3 बार हुआ है, और मेरे साथ कुछ लोग आए हैं, बहुत लोग, जो पूरी रात नहीं सो सके, पूरी रात। और रोते, जब मैं उठना तो वो रोते हुए नजर आना, माँ बता तूने कौन से ऐसे पुण्य किए थे जो कि श्री निधि वनराज में बैठी हुई है। और श्री निधि वनराज में पूरी रात महाराज पायल की झनकारें, घुंघरू की आवाज़ें, बंसी की आवाज़ें, पर नज़र नहीं आया कुछ। सिर्फ महसूस होता है? महसूस होता है, नज़र नहीं आया। ऐसा भी कहते हैं कि अगर कोई देखने की कोशिश करता है कि बोलने लायक नहीं रहता है और मानसिक रूप से पागल हो जाता है, बीमार हो जाता है। ऐसा हुआ कभी? सुना है आपने? सुना तो बहुत है मैंने, पर रात को कभी कोशिश नहीं की ऊपर आके देखने की, कभी कोशिश नहीं की। वैसे ये तो कुछ दिन पहले की बात है, 3-3:30 बजे मैं उठी, बंसी बज रही थी। मैं पागलों की तरह बाहर भागी, इधर भागी, इधर भागी, देखी बंसी कहाँ बज रही है। बस ऐसे लगा कि यहाँ से निधि वनराज से आवाज़ आ रही है। मैं ऊपर नहीं आई, बस निधि वनराज की तरफ ऐसे मुंह करके बस मेरे रोने लगी कि हे बिहारी जी, आप सामने क्यों नहीं आते, क्यों छुप जाते हो? जब आना है तो आओ, सामने आओ मेरे प्यारे। अपना बनाना है दिल से बना लो, अब छोड़ो नहीं।
अब जितने श्वास जिंदगी के हैं ना, तो इनके साथ बीत जाए, वरना मैं नहीं जी सकूँगी, नहीं जी सकूँगी। इनके बिना मैं नहीं जी सकूँगी। बहुत मुश्किल है। अब जब से आप यहाँ रह रही हैं, आगे आपने क्या सोचा है यहाँ रहकर, क्या करना? भाई यही सोचा है, मरना यहाँ, जीना यहाँ, इनके सिवा कुछ कहीं नहीं जाना। अब यहीं पड़े रहेंगे, कृपा इनकी बनी रहे। क्यों, ये भक्ति साधन साथ तो है नहीं, कृपा साथ है। कृपा वाला ही रह सकता है, अपनी मर्जी से कोई रह ही नहीं सकता। इच्छा तो यही है कि ज़िंदगी भर अब बस आखिरी श्वास इनके चरणों में निकल जाए, या फिर रसिक धाम, बाबा के रसिक धाम में निकल जाए बस। अगर आपको ठाकुर जी मिल गए तो क्या मांगेंगे उनसे, क्या कहेंगी आप? ठाकुर जी का मिलना इतना आसान नहीं, इतने मेरे कोई पुण्य कर्म नहीं है, कुछ मैंने ऐसा नहीं किया जो मिल जाए। अगर मिल भी जाएं तो मैं उनसे उनको ही मांगूंगी, बस आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी प्यारे, आप मेरे को ना छोड़ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, आपके संग रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। जब से आप वृंदावन आई, अब बता रही थी 40 वर्ष पहले यहाँ पर आई, तब से आप यहाँ रह रही हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ आपके जीवन में आई? जीवन में तो कठिनाइयाँ लाला बहुत आई हैं, बहुत आई हैं। इस शरीर पे लाठियाँ टूटी हुई हैं, पर महसूस नहीं होता था उन दुखों को भी, बस उसको पाने की लालसा थी। अब तो मैं निधि वन राज में आई हूँ। पंजाब में भी रात को 12 बजे बंसी बजनी शुरू हो जाती थी, 4 बजे बंद हो जानी, सुबह पूरे 12 बजे बंसी बजनी शुरू हो जानी। कौन दुख देता था आपको, मतलब कौन लाठियाँ मारता था? नाम नहीं लूँगी, अपने ही होते हैं, ज़िंदगी में बाधा बनते हैं, अपने ही बनते हैं। अब वो तो चले गए, उनको क्या बदनाम करना। तो बिना बताए आप आ जाती थी? आ जाती थी, मैं झूठ बोल के आ जाती थी, तभी मेरे को मार पड़ती थी कि मैं जा रही हूँ। मायके मेरे दिल्ली रहते थे, मैं भाई के घर जा रही हूँ। मैं पहुँच जाती थी वृंदावन, मेरे बच्चे छोटे थे, वो बोल पड़ते थे, पापा मम्मी तो वृंदावन गई थी। बस फिर मेरी शामत आ जाती थी। बस फिर कई बार मन में आता था कि चली जाऊं घर छोड़ के। बस फिर मन में ऐसा भाव उठता था, मेरा बातें दो ही हैं, ये साध संगत छोड़ दे तू नाचना, या राज मेरा छोड़ दे। छोड़ करके राजमहल सुबह वृंदावन चली, रात थी काली डरौनी और मीरा कह रही, आके मैनू दर्श दे जा श्याम मुरली वाले। बस एक मन में आता था, या तो छोड़ दे इनको या फिर मिट जा। बहुत मुश्किल था, मन में ऐसा आता था या वो मर जाए या मैं मर जाऊं। जो मेरी ज़िंदगी में बाधा है वो चले गए, बहुत जल्दी चले गए। मेरे को महसूस नहीं हुआ, क्यों, मेरे को इनकी थी ना पड़ी हुई कि वृंदावन में रहना है, वृंदावन जाना है, बिहार जी के पास जाना है। घर के आदमी अच्छे नहीं लगते थे, तो बस ज़िंदगी में कभी मैंने महसूस नहीं किया। लोग मेरे को पागल कहेंगे कि आदमी के बिना भी ज़िंदगी में कैसे बिताया। 35-40 साल हो गए इनको, 35 साल गया हुए, पर मेरे बिहार जी मेरे संग है, मेरे को कुछ महसूस नहीं हुआ। पागल कहते हैं लोग आपसे? कहते हैं ये तो पागल है, बेवकूफ़ है। पहले मेरे भाई कहते थे, सारे कहते थे ये तो पागल हो गई है, पता नहीं इसको वृंदावन में क्या दिखा है, क्या मिलता है इसको, वृंदावन में क्या मिला है। अब मानते हैं वो। एक दिन मेरी भाभी ने देखा, बहुत मेरे बातें करते थे मेरे पीछे। एक दिन मेरी भाभी ने देखा कि पूरी मेरे घर आई हुई थी, मैं सोई हुई थी, उसका भाव था, और सुबह उठी रोने लग गई। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती बस मैं मान गई हूँ राज तेरे को। पूरी रात बिहार जी तेरे मंजे के पीछे चक्कर लगा रहे थे ऐसे। ये उसका भाव था, उसका समर्पण था, उसका पश्चाताप था, मेरे को कुछ नहीं पता। उस दिन से वो भी फिर यहाँ आने लग गया वृंदावन में। अब तो मेरा पूरा परिवार वृंदावन में आता है। मेरे बच्चे वहाँ राजपुरे में समाज लगाते हैं स्वामी जी की, रोज़ 6 बजे से 7, साढ़े 7 बजे संकीर्तन करते हैं। अब तो राजपुरा मिन्नी वृंदावन बन गया है। घर घर ठाकुर तुलसी पूजा, दर्शन गोविंद जी को, आली मोहे लागे वृंदावन को। अब तो बहुत कृपा, बहुत। बिहारी जी के लिए कोई भजन आप सुनाना चाहती हैं? बस एक पैरा सुनाती हूँ। संतों की झूठ खाकर
यमुना का जल पीऊंगी, बाकी की जिंदगी तेरे चरणों में रहूंगी। इतनी कृपा थी तेरी जो मैं द्वार तेरे आया, ये कृपा है मेरे ठाकुर तुझे मैं भी याद आया। मेरे पिछले कोई कर्म थे, ये रोज का न जाना, ठाकुर मेरा छुड़ा दो। तेरा धाम बहुत बड़ा है, एक झोपड़ी बना दो। मेरे आंसुओं पे दाता तुझको तरस है आया, ये कृपा है मेरे ठाकुर तुझे मैं भी याद आया। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये मैया जो निधवन के एकदम बिल्कुल बराबर में रहती हैं, जिन्होंने अपना अनुभव बताया कि कहा कि रात में घुंघरू की आवाज़ आती है, बांसुरी की आवाज़ आती है, लेकिन जब देखने का प्रयास करती हैं तो देख नहीं पाती हैं। और उन्होंने का कहना है कि जब भी छत पर आने की कोशिश नहीं करती हैं तब रात हो जाती है, तो सिर्फ भगवान को महसूस करने की कोशिश करती हैं। राधे राधे।